नमस्कार निकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में बने हुए नाखूनों के विषय में अध्ययन करेंगे। हाथ में जो उंगलियां होती हैं वो हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण करती हैं। उंगलियों की लंबाई, उनकी आकृति, उनकी सुडौलता, उनके लक्षणों के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं और नाखूनों के आकृति और आकार के आधार पर हम व्यक्ति के जीवन शैली, प्रवृत्तियों और उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और आने वाले बीमारियों का भी अध्ययन हम नाखूनों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं कि प्रथम प्रकार के जो नाखून होते हैं जिसमें कि नाखून की लंबाई काफ़ी अधिक होती है और लंबाई के साथ में एक उभार जो होता है उसमें अच्छा सा बना होता है। ऐसे नाखून जो प्रथम श्रेणी के नाखून दिखाए हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़ास तौर से प्रदर्शन प्रिय होते हैं, अपनी हर एक वस्तु का दिखावा पसंद करते हैं और अपने इस प्रदर्शन प्रियता के साथ में उनके अंदर ऐश्वर्य का भी लक्षण बनता है। वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जीवन में सफलताओं के लिए भी प्रयासरत रहते हैं और उनको ख़ास तौर से श्वास संबंधी बीमारियों के लक्षण भी आते रहते हैं बीच बीच में, अर्थात उनको लंग्स या सांस या ऐसी बीमारियां जो सांस से रिलेटेड हैं उससे उनको कभी कभी कष्ट के भी लक्षण बनते रहते हैं। और ऐसे लोग ख़ास तौर से अपने जीवन में सफलताएं तो प्राप्त करते हैं लेकिन उसके साथ में वो अपने आप को मेंटेन रखना भी जानते हैं। सुडौलता और व्यवस्थित जीवन जीने के साथ में उनके अंदर प्रदर्शन प्रियता भी परिलक्षित होती है। ऐसे ही नाखून जिसमें कि थोड़ी सी उंगली कोनिक हो जाती है, आगे चलकर पतली हो जाए उंगलियां और लंबी उंगलियां बन जाएं, नाखून लंबे हों, ऐसे जातक जो होते हैं वो कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात कलाकार होते हैं और अपनी कला के माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व को और निखार देते हैं। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो या कोई भी क्षेत्र हो जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हो या अभिनय हो, इसमें भी वो अपने कला का प्रदर्शन करके अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं और उसमें भी वो अपने शौक और प्रदर्शन प्रथा के माध्यम से एक ब्रांड बन जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वो इस तरीके के नाखून होते हैं जिसमें कि लंबाई लिए हुए नाखून और उंगली भी सुडौल लंबी पतली सी होती हैं। ऐसे नाखून कला के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। जिन नाखूनों में ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है और नीचे धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, जो द्वितीय नंबर 2 पे हमने जो प्रदर्शित किया है, इस प्रकार के नाखून जो शीर्ष श्रेणी में आते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं और अथक परिश्रम द्वारा जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। वो कर्मवादी होते हैं और कर्म के माध्यम से अपने जीवन में उन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात जो नाखून ऊपर से चौड़े और धीरे धीरे नीचे को पतले होते चले जाते हैं, ऐसे जातक परिश्रमी और कर्तव्यपरायण होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत बने रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चौकोर नाखून होते हैं, जिन जातकों के चौकोर शेप में नाखून होता है और थोड़ा सा छोटा भी न हो और बड़ा भी न हो, औसत लंबाई चौड़ाई लिए हुए हो, चौकोर हो, ऐसे जातक जो होते हैं वो आलोचक अच्छे होते हैं। किसी भी बात की तह तक पहुंचने के लिए, तर्क संगत तरीके से पहुंचने के लिए उस बात पर वाद विवाद भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। ऐसे जातक अपने बुद्धि की क्षमताएं अधिक होने के कारण किसी भी बिंदु पर न्यायपूर्वक तर्क कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या किसी भी कला में आलोचक का कार्य भी करते हैं। आलोचक वही होगा जिसको कि विषय का ज्ञान होगा, अर्थात ये लोग बुद्धिमान होते हैं और विषय के जानकार होते हैं और उसके साथ में आलोचक भी होते हैं और आलोचना करने में उसमें समालोचना भी करते हैं। आलोचना ही नहीं, समालोचना में वो कमी और अच्छाइयाँ दोनों को ही व्यक्त करते हैं और बताते हैं। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं और तर्क संगत होते हैं। इसके साथ में जो छोटे नाखून होते हैं जिसमें कि बिल्कुल छोटी आकृति बन जाती है नाखून की और कम क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर से कम
क्षेत्र में जिनका ग्रहण करते हैं। और ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि जातक जो होते हैं वो स्वभाव से जल्दबाज होते हैं। उनके अंदर गुस्सा और शांति यानी खुशी दोनों का लक्षण जो होता है वो तुरंत आना और तुरंत जाना, यानी तुरंत बहुत जल्दी गुस्सा होना और तुरंत बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है, अर्थात अस्थिरता का लक्षण पाया जाता है। ऐसे जातक जिनके नाखून छोटे होते हैं वो मुख्य रूप से अस्थिर होते हैं और उनको हृदय संबंधी बीमारियों के लक्षण निश्चित रूप से बनते हैं। इसके साथ में उनकी उस जल्दबाजी और स्वभाव की जल्दबाजी की वजह से उनकी आलोचना और उनके व्यवहार में हमेशा कमी बनी रहती है। वो लोगों के प्रिय नहीं हो पाते और उनके साथ में लोगों के साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं बन सकते। ये भी माना गया है कि छोटे नाखून वाले लोग चिड़चिड़े और जल्दबाज होने के साथ में लड़ाकू प्रवृत्ति के भी होते हैं। अर्थात ऐसे जातक जिनके नाखून छोटे हैं उनके जीवन में अस्थिरता बराबर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त नाखून जो होता है जिसमें कि ऊपर नाखून मोटाई चौड़ाई लिए हुए और नीचे एकदम से पतला होता चला जाए, तो ऐसे जातकों में माना जाता है रक्त संचार संबंधी बीमारियों की संभावना अधिक रहती हैं और ऐसे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर माने जाते हैं और उनकी शारीरिक पुष्टता कम होती है। इसके साथ में यदि चौकोर और छोटा नाखून है जिसमें चौड़ाई अधिक और लंबाई कम है, ऐसे जातक कलह प्रिय होते हैं और अपने जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर कलह उत्पन्न करते रहते हैं और समाज में समस्याओं के कारक बनते हैं। ऐसे जातक छोटी समस्याओं को बड़े रूप में बनाकर और हिंसक प्रवृत्तियों के रूप में धारण कर लेते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन में समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं, सुलझाने का कार्य नहीं करते। अब सबसे जो मुख्य चीज़ आती है नाखून का जो शेप होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कछुए की पीठ जैसा शेप जो हमने ये आकृति बनाई हुई है, एक कछुए की पीठ जैसी आकृति है जिसमें कि बीच का हिस्सा उभरा हुआ ऐसे अर्धवृत्त जैसा बनाता हो और इसके साथ ही जो मांसल हिस्सा है उंगली का उसके बाहर को नाखून निकल जाता हो। ये जो इस प्रकार के जो नाखून होते हैं वो अशुभ अधिकांशतः माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा कष्टपूर्वक रहता है और इनके ऊपर कर्ज संबंधी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं के साथ में अन्य समस्याएं भी इनको घेरी रहती हैं और इनकी सफलताओं में बाधक बनती हैं। ऐसे जातकों को स्नायु संबंधी बीमारियां संभावित होती हैं और साथ ही साथ ऐसे जातक जिनकी उंगलियों में कछुए जैसी आकृति, पीठ की उठी हुई आकृति हो और उठी होने के बाद में नाखून मांसल हिस्से को उंगली के आगे के पोर को आगे निकल जाता हो, ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो निश्चित रूप से कष्ट कारक जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में सफलताएं होने के साथ में असफलताओं की संख्या अधिक बनी रहती है और वो हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। इनके ऊपर कर्ज के साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं बना पाते और अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। इसके साथ ही एक आकृति और भी देखी गई है नाखून में जिसमें कि नाखून जहाँ पे समाप्त होता है उसके आगे प्रथम पोर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मांसल होता है, यानी नाखून जहाँ पे समाप्त होता है उसके आगे थोड़ा सा मांसल हिस्सा निकला रहता है और नाखून पीछे छूट जाता है उंगली के प्रथम पोर में। ऐसे में माना जाता है ऐसे जातक जिनके हाथ में ऐसी उंगलियां होती हैं, ऐसे नाखून होते हैं और नाखून उंगली के प्रथम पोर के अंदर धसा सा बना रहता है, दबा सा बना रहे और दोनों चारों तरफ मांसल स्थितियां उभरी हुई दिखाई पड़ती रहें और उंगलियां कोमल हों, सुडौल हों और सुंदर हों। ऐसे जातक निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से संपन्न होते हैं और उनके पास पैतृक संपत्ति इतनी अधिक होती है कि वो जीवन भर में ऐश्वर्य और सफलताओं के साथ में विशेष धन का और वैभव का आनंद उठाते हैं और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अर्थात ये जो आकृति नीचे की बनी हुई है ये जीवन के सुखद लक्षणों का लक्षण प्रतीत करती है और जबकि ऊपर की जो आकृति है जिसमें कि कछुए की पीठ जैसी आकृति है ये कष्टकारक लक्षणों को प्रदर्शित करता है
और इसके अतिरिक्त और भी आकार होते हैं नाखून के। यदि नाखून में लंबाई लिए हुए हो और आगे की तरफ को नाखून झुक जाए और उंगलियां लंबी हों, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग अधिकांशतः कथावाचक या तंत्र साधक या तंत्र या ज्योतिष आदि के भी जानकार माने जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें कि आगे का नाखून लंबा और पतला नाखून होते हुए हल्का सा आगे को झुक जाता है। ये प्रवृत्ति भी एक तरीके से धार्मिक प्रवृत्तियों के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।